नमस्कार दोस्तों। हम इसी कालू नगर के रहने वाले हैं और हमारा नाम ठाकुर गजराज सिंह है। साथियों, हमारे परिवार में हम 4 सदस्य, एक मेरी पत्नी शांति और दूसरे मेरी बेटी सालू, तीसरा मेरा बेटा राजेंद्र और चौथे हम ठाकुर गजराज सिंह। दोस्तों, जिन माँ बाप के घर शादी के योग्य बेटी हो जाए, सयानी बेटी हो जाए, उन माँ बाप से पूछो उनके दिल पर क्या बीतती है, क्या गुजरती है। आज मेरी बेटी सालू शादी के योग्य हो गई है और उसके लिए अगर कहीं पे वर देखने जाते हैं, लड़का अगर अच्छा मिलता है तो लड़के का घर अच्छा नहीं मिलता, और अगर घर अच्छा मिलता है तो लड़का अच्छा नहीं मिलता। इसी चिंता में हम 8 पहर डूबे रहते हैं। खैर, आज हम अपनी पत्नी शांति के आने का इंतजार करते हैं। खुश रहो और कहो सिपाही। सब ठीक ठाक है साहब। कोई कमी नहीं। एक खुशखबरी लेकर आए हैं। खुशखबरी? जी। कैसी खुशखबरी? लंबरदारी ने आपसे मुलाकात करना चाहती है। हमारी ठाकुराइन? जी साहब। हमसे मिलना चाहती है। जाओ हमारी ठाकुराइन को हमारे सामने पेश किया जाए। स्वामी जी को ये प्रिय पत्नी शांति प्रणाम। लेकिन जाने क्या बात है, जब मैं कभी आती थी तब एक खुशहाल नजर आते थे, और आज ऐसे गमगीन बैठे हैं जैसे कोई चिंता में डूबे हुए हैं। कैसे गमगीन बैठे, कैसे गमगीन बैठे हो स्वामी मेरे, कैसे गमगीन बैठे हो स्वामी मेरे। बात कोई समझ में नहीं आ रही, कैसे
बात है स्वामी जी, कभी आती थी तो तुम खुशहाल नजर आते थे और आज इतने गमगीन क्यों बैठे हो? आखिर बात क्या है? प्रिय शांति, हाँ? तुम तो जानती हो, जिस माँ बाप के घर सयानी बेटी हो जाए, शादी के योग्य बेटी हो जाए, उनके माँ बाप के दिल पर क्या बीतती है। प्रिय, हाँ स्वामी जी, हमारी बातों को गौर से सुनो। क्या कहूँ मैं प्रिय, कुछ न जाता कहा। शांति, क्या कहूँ मैं प्रिय, कुछ न जाता कहा। घर कहूँ कांपता ये जमीन आसमान, क्या कहूँ। अपनी बेटी सयानी है हो गई, अपनी बेटी सयानी है हो गई। इस चिंता में डूबा हूँ आठों पहर, अपनी अपनी बेटी सयानी है हो गई। इस चिंता में डूबा हूँ आठों पहर। क्या बात स्वामी जी? तुम तो जानती हो शांति, आज अपनी बेटी सालू शादी के योग्य हो गई है और उसके लिए अगर कहीं पे वर देखने जाते हैं, वर अगर अच्छा मिलता है तो घर अच्छा नहीं मिलता, और अगर घर अच्छा मिलता है तो वर अच्छा नहीं मिलता। प्रिय, हम इसी चिंता में आठों पहर डूबे रहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है प्रिय, जैसे अपनी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी। नहीं स्वामी जी, ऐसा मत सोचो, ऐसा मत बोलो। तुम जानते हो इस संसार में किसी की बेटी और किसी की खेती ऐसे नहीं पड़ी रहती। स्वामी जी, तुम तो चारों तरफ घूमते हो, कहीं इस नगर जाते हो, कहीं उस नगर जाते हो, कहीं कहते हो मेरे कई राजाओं से दोस्ती है। अरे तुम हमसे तो कहा करते हो कि मेरे कई दोस्त हैं, महाराज मेरे दोस्त हैं। अरे तो वहीं जाके देखो, शायद कोई लड़का हो तो वहीं देख लो। जाएंगे हम, लेकिन सबसे पहले बताओ अपना बेटा और अपनी बेटी कहाँ है? स्वामीनाथ, अरे बेटा और बेटी कॉलेज गए, आते ही होंगे, उनका आने का समय हो गया है। तो फिर आओ अपने बच्चों को बैठकर उनके आने का इंतजार करते हैं। ठीक है।
पिताजी, ये आपका बेटा राजेंद्र आपसे कुछ कहना चाहता है। तो पिता चरण में आपके लाल झुकाए शीश। पिता चरण में आपके लाल झुकाए शीश। और मुझे कहीं आशीष दो, खुश रखे जगेगी। मुझे कहीं आशीष दो, खुश रखे जगेगी। बेटा, क्या बात है पिताजी? राजेंद्र, बोलो। तो युगियों के बेटा तुम जियो, रहो सदा खुशहाल। बेटा तुम जियो और रहो सदा खुशहाल। और तेरी सब मनोकामना पूर्ण करे करतार। और तेरी सब मनोकामना पूर्ण करे करतार। बेटा राजेंद्र, जी पिताजी। सबसे पहले बताओ, सभी बच्चे कॉलेज से जब अपने घर वापस आते हैं तो अपने माँ बाप से अपनी पढ़ाई के विषय में बताते हैं बेटे, लेकिन तुमने तो अपनी पढ़ाई के विषय में कुछ नहीं बताया। कैसी है तुम्हारी पढ़ाई? पिताजी, अगर आप जानना चाहते हैं हाँ बेटे, तो ये आपका बेटा आपसे अवश्य बताएगा। बोल बेटा बोल, कैसी है तेरी पढ़ाई? तो फर्स्ट इंटर में आया हूँ सुनिए पिता। फर्स्ट इंटर में आया हूँ। फर्स्ट इंटर में आया हूँ सुनिए पिता। हो गई फीस भी माफ सरकार से। दिल में इच्छा हमारे और पढ़ाई करूं, दीजिए मुझको छुट्टी घरदार से। पिताजी, मैं इंटर में फर्स्ट आया हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आगे की पढ़ाई करने के लिए मैं शहर जाना चाहता हूँ। बेटे, जी पिताजी। शहर जाना चाहते हो पढ़ाई के लिए? हाँ पिताजी। खूब काफी पढ़कर अपने माँ बाप का रोशन करना चाहते हो? जी पिताजी। बेटे, जाने से पहले
मेरी एक बात का ख्याल रखना बेटे। कौन सी बात है पिताजी? ध्यान से सुनो। इतना लगे हमेशा मेरी बातों का ख्याल रखना। क्यों नहीं पिताजी? जाओ बेटा मगर ध्यान इतना लगे, पर नसीहत मेरी भूल जाना नहीं। और चाहे सर को कलम या मिटे जिंदगी, चाहे सर को कलम या मिटे जिंदगी, बेटाई मान अपना ठिकाना नहीं। कलम या मिटे जिंदगी, बेटाई मान अपना ठिकाना नहीं। बेटे, चाहे जितनी बड़ी मुसीबत पड़ जाए, लेकिन अपना ईमान कभी डिगाने की कोशिश नहीं करना। भूल कर कभी ऐसा कदम मत रखना जिससे समाज में तेरे पिता का सर झुक जाए और ए तेरा पिता कालू नगर के अंदर किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रह जाए। पिताजी, ये आपका बेटा ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसकी वजह से आपका सर नीचा हो जाए। शाबाश बेटे, शांति। कहिए स्वामी जी। बेटे से तो हमने पूछ लिया, अब बेटी का तुम्हारा नंबर है, बेटी से तुम पूछोगी कैसी है, कैसी है अपनी बिटिया की पढ़ाई। जरूर पूछूंगी। बेटी सालू, कहिए माँ। ये बताओ, तेरे भैया तो पास हो गए, क्यों नहीं और ऊंचे ही जा रहे? तू क्या किया? पास हो गई कि फेल हो गई? जरूर बताऊंगी माँ। बस यही और मैया मेरी आपका नाम रोशन करूंगी। हम भाई और बहन मेहनत करके मन से पढ़ाई करते हैं। शाबाश बेटी। और कभी न तो आपका सर और न ही पिताजी का सर नीचा नहीं होने देंगे। शाबाश। मैं यही सोचती थी कि मेरी बेटी भी मेहनत करती है और क्यों नहीं माँ, एक दिन देखना हम भाई और बहन जरूर आपका नाम रोशन करेंगे। क्यों नहीं बेटी? काहे से मालिक, काहे से बच्चे काहे न पास हुए? बच्चे पढ़े लिखे में चरफरो हैं।
हाँ मजे के चरफर है भाई। चरफर नहीं, कोई मिर्चा है क्या, कड़ू है क्या चरफर? नहीं कहिए अरे तेज है पढ़ने में पगला। तेज कहा था, और क्या? हम कहिए चरफर। हाँ नहीं, चरफर मिर्चा ज्यादा डाल। प्रिय शांति, आज हम 18 साल पहले की बीती हुई कहानी बताएंगे। जो विराटनगर के महाराज बलराज सिंह हैं। बलराज और हम एक साथ पढ़ाई करते थे। तो एक दिन हम और महाराज बलराज सिंह ने एक वादा किया था। वो कौन सा वादा किया? प्रिय, वो वादा ये है कि सयाना होने पर जब हमारी शादी और आपकी शादी होगी, अगर आपकी पत्नी को बेटी पैदा होती है और हमारी पत्नी को बेटा पैदा होता है, तो ये दोस्ती हम रिश्तेदारी में बदल देंगे। ये बात पहले से आप साठ काट कर प्रिय, हमने सुना है ईश्वर ने महाराज को 2 बेटे दिया है, और देखो नसीब की बात, तुम्हें एक बेटा और एक बेटी दिया है ईश्वर ने। क्यों नहीं स्वामीनाथ? प्रिय, आज ही हम जाएंगे अपने दोस्त महाराज के पास और उनके बेटे के साथ अपनी बेटी का रिश्ता तय करके आऊंगा। बहुत अच्छा, प्रिय, बहुत अच्छी बात स्वामी जी। मुझे विश्वास है कि मेरा दोस्त मेरी बातों को कभी नहीं काटेगा। किया हुआ वादा जरूर निभाएगा, वो जरूर निभाएगा। बेटा राजेंद्र, क्या बात है बेटे, जब तुम पढ़ने जाना, अपनी बहन को साथ लेकर जाना, और अगर जिस दिन तुम पढ़ने नहीं जाना उस दिन अपनी बहन को अकेली मत भेजना। क्या पिताजी? और हम 1 हफ्ते के बाद विराटनगर से वापस लौट कर आऊंगा अपनी बेटी का रिश्ता तय करके। 1 हफ्ते तक तुम्हारी जिम्मेदारी है अपनी बहन का ख्याल रखना बेटे। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहेंगे ये आपका बेटा वैसा ही करेगा। शाबाश बेटे। बेटी, पापा क्या कहना चाहती है? मैं कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन आपको इतराज ना हो तो। अपनी बिटिया की बातों से कोई पापा को इतराज होता है क्या? मैं ये कहना चाहती हूँ, बोल। भैया की शादी पहले कर दो। गलत, एकदम गलत। क्यों? बेटी, तू तो अच्छी तरह से जानती है ये जमाना बहुत खतरनाक है। अगर सयानी बेटी घर में हो जाए तो सबसे पहले बेटी के हाथ पीले करके उसे उसकी ससुराल भेजने के बाद तो फिर बेटे की शादी करनी चाहिए। पापा, वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन मैं भी भाभी देखना चाहती हूँ। देख लेना, क्या ससुराल चली जाएगी तो भाभी नहीं देख पाएगी? नहीं पापा। देख पाएगी। क्या? टेंशन का है तू है? क्यों? आपके शादी हो ही जाएगी हो, तो आपके शादी के बाद तो भैया कहा पाले जैसे के काटे ले आवे का भैया। पागल हो गया? भाई बहन अपने बेटे की शादी रचाएंगे हम, भगा कर नहीं लाएगा वो। चुप चुप चुप। प्रिय शांति, जाने से पहले हम तुम्हारे पास कुछ अपनी यादें छोड़कर जाएंगे ताकि हमेशा हमारी यादें बनी रहे। तुमसे बना मेरा जीवन, तुम ही तो मेरी जान
सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न होना। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। मैं कितनी बदकिस्मत हूँ, मुझे हमारा प्यार मिला। और भला क्या मांगू रब से, प्यार मिला संसार मिला, प्यार मिला संसार मिला। क्या करने है हीरे मोती, क्या करना है चांदी सोना, मुझसे खफा न होना, कभी मुझे माँ, पापा तो चले गए, तो इधर आओ माँ। देखो पापा ने क्या कहा, सुनी तुमने? पापा ने मना कर दिया कि ऐसा मत कहो। अरे मैं तो यही कह रही थी कि सबसे पहले भैया की शादी हो जाए, इसके बाद मेरी हो जाएगी। ये हल्लू क्या होता है रे? हल्लू नहीं, छोट बोलते हैं। हाँ माँ चुप। भैया बोलो। सब बातें छोड़ो। देखिए माँ के विषय में, हाँ। भाई बहन, अरे हमारा भी तो फर्ज करता है कि कुछ माँ के लिए कहें। क्यों नहीं सालू? हाँ भैया। माँ माँ इधर आओ पहले, भैया से पूछो। सालू। क्या? याद है जब हम और तुम छोटे छोटे थे, तब माँ की कौन सी उंगली पकड़ के चलना सीखा है? और क्या तुम्हें मालूम है? कौन सी उंगली? तुम तो बुद्धू हो। तुम्हें बताओ। अरे वाह सालू, यही वो उंगली है जिसे पकड़ के हम दोनों ने चलना सीखा है। इसलिए माँ के लिए आज कहना है, माँ तेरी उंगली पकड़ के चला, और ममीना की आंचल में पली। माँ ओ मेरी माँ, वो तेरा लाडला। उंगली पकड़ के चला, ममीना की आंचल में पली। ओ मेरी माँ तेरा लाडला। तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं।
से पहले मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ तेरा से पहले मैं तेरे नाम लूं। रख तुझे पर उतरे मुझे करूं तेरी, रख तुझे पर उतरे मुझे करूं तेरी। तू नहीं है दुनिया ये कौन है मेरा, तू नहीं है दुनिया ये कौन है मेरा। पकड़ के चला ममता के आंचल में पला, माँ मेरी माँ तेरा याद तेरा, ओ मेरी माँ तेरा याद। प्रिय दोस्तों, ये आप लोगों के सामने दूसरी एंट्री हमारे तमाशा के यानी कालू नगर का दिखाया गया। अब आइए आप लोगों को फिर ले चलते हैं अगली एंट्री तरफ। आप लोग देखिएगा इस ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक लगाने से पहले चलते चलते एक शब्द याद आ गया, कहना पड़ा। नई नई शादी हुई, नई नई शादी हुई। जब नई नई शादी होती ना तो अक्सर करके लड़का कहा करिए महतारी बाप को जल्दी भूल जाइए। महतारी बाप का भूले के बाद में कहाँ का याद करिए, भजन गाने वालों ने गाया है। मास्टर साहब एक गाना नया नया बजा है, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। मास्टर साहब गाने के लाइन यही है, लेकिन शब्द अलग है कि सारे तीरथ धाम सास के चरणों में। नई नई शादी हो तो जाते पहुंच हुई है महतारी के, चाहे जिंदगी बना छुई हुए कि सारे तीरथ धाम सास के चरणों में।